हे एवरीवन, यूपी पीसीएस के पेपर को हम टारगेट करेंगे और यूपी पीसीएस के पेपर में अभी बचे हैं सिर्फ 98 डेज। तो इफ वी काउंट ऑन मंथ, तो अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर एंड 12th ऑफ अक्टूबर यू हैव योर प्रीलिम्स का पेपर। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला एरिया जो होगा वो फोकस करने के लिए वो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। दूसरा एरिया हमारे जो फोकस करना होना चाहिए वो हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो इफ हम पीवाईक्यू के बेसिस पे देखें तो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो आपका करंट अफेयर रहने वाला है। करंट अफेयर में 18 टू 22 क्वेश्चन हर बार आते हैं और 24 टू 28% ऑफ सिलेबस आता है, मतलब वेटेज है इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका आप हिस्ट्री को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप ज्योग्राफी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इंडियन पॉलिटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते और इन्वायरमेंट को नहीं नेगलेक्ट कर सकते, क्योंकि 15 से 20% इन सबका वेटेज है, राइट। ये चीज़ हो गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपी का स्पेशल जीके है उससे भी 8 से 10 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं और 10 से 12% का इसका भी वेटेज है। तो अगर आप वेटेज के एरिया में देखो तो सबसे पहले आप करंट अफेयर को फोकस कर रहे हैं, फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट को फोकस कर रहे हैं आप, ठीक है। और यूपी स्पेशल जो जीके है आपका उससे भी 8 से 10 क्वेश्चन बन के ही आ रहे हैं। तो अगर आप इस ऑर्डर में प्रिपेयर करेंगे तो आपका पेपर निकलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम पीवाईक्यू के बेसिस पे जो करते हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल, एक्ट, कांग्रेस, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर कोई भी आप मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि क्या क्या टॉपिक जो पेपर में आया हुआ है वो रिपीट हो रहा है, उसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा पेपर प्रीलिम्स क्रैक होना चाहिए। अगर हमारा प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो हमें मेंस में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन पॉलिटी, तो प्रियम्बल, फंडामेंटल, डीपीएसपी अमेंडमेंट, पंचायती राज, these are the very important topic for the police paper, you cannot neglect this। अगर यूपी की जीके की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आप रिवर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, फेयर्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरिया। करेंट अफेयर की बात करेंगे तो बजट, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड, कमेटीज, नेशनल एंड यूपी स्पेशल, राइट। एंड इफ टू यू टॉक ऑल्सो टॉक अबाउट जोग्राफी, तो वहाँ पे आप रिवर को देखते हो, मिनरल्स को देखते हो, सॉइल्स को देखते हो, क्लाइमेट जोन्स को देखते हो, मैप्स को देखते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन्वायरमेंट और साइंस की बात करते हो, साइंस में कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसरो मिशंस, बायोलॉजी बेसिस, डिजीजेस, नोबल प्राइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्वायरमेंट में आप प्रोटेक्शन एरियाज, स्पीसीज एक्ट्स, ईपी एक्ट 1986, दीज आर द वेरी हाई पॉसिबल टॉपिक्स जो आपके पेपर में हर बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो मैंने दो चीज़ यहाँ पे आपसे कंफर्म की, वन कि पीवाई की बेस पर किस सब्जेक्ट कितना वेटेज है, राइट। तो इफ यू लुक एट दिस कि आप करंट अफेयर कितना वेटेज होल्ड कर रहे हो, हिस्ट्री कितना वेटेज होल्ड कर रहे हो, ज्योग्राफी कितना वेटेज होल्ड कर रहे हो, पॉलिटी का कितना वेटेज होल्ड कर रहे हो, एक तो आपको ये कंफर्म करना है। दूसरा आपको ये कंफर्म करना है कि कौन कौन से पॉसिबल टॉपिक्स हैं जो हमारे पेपर के लिए, पीसीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, 98, राइट। तो इन 90 डेज में हमें अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी होगी कि हमारा मैक्सिमम सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा पीवाईक्यू भी कवर हो जाए। दिस इज द सेकेंड। थर्ड जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है पेपर में। तो सबसे पहले अगर आप यूपीपीसी जैसे पेपर को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि पेपर क्या होता है, हर बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चौरी चौरा, गोरखपुर कल्चर, यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता ही आता है। यूपी बेस्ड स्कीम्स, जोग्राफी गेट मोर अटेंशन एवरी पॉसिबल ईयर, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। एंड इफ आई टॉक अबाउट सी सैट, तो ऑब्वियसली 33% इज अ क्वालिफाइंग पेपर, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। क्योंकि अगर प्रीलिम्स में सी सैट ही नहीं होगा तो हमारा पेपर वन में कितने भी अच्छे नंबर आ जाए जीएस पेपर वन में, उससे हमारा कोई बहुत इफेक्ट पड़ता नहीं और हम मेंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट एंड क्रिस्प स्ट्रैटेजी फॉर यूपीपीसीएस, जहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारा पीवाईक्यू कैसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिलेबस कैसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कौन कौन से पॉसिबल थीम्स हमारे क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो if you guys want, I'll discuss more on current affair, I'll more discuss on the static part,
right? And more discussions on the UP special current affair. So do let me know in the comment section. And thank you so much for this video. Bye bye.